पता है मैं लास्ट 30 मिनट से जॉगिंग कर रहा हूँ। आई एम जॉगिंग फॉर लास्ट 30 मिनट्स, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। बहुत बढ़िया, लेकिन तेरा सेंटेंस गलत है। हाँ गलत है। देख, आई एम जॉगिंग फॉर 30 मिनट्स नहीं होगा, आई हैव बीन जॉगिंग फॉर 30 मिनट्स होगा। चल चल, रुकना नहीं है। जाने अनजाने में ये गलती आप भी करते ही होगे, करोगे भी क्यों नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है ना। पर कोई बात नहीं, आज इस वीडियो में सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को डिटेल में। चिंता मत करना, ये आपका लास्ट टाइम होने वाला है, इसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इन तीनों सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और हाँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि इसका जवाब मैंने लास्ट में ही दिया। तो सबसे पहला सवाल कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कहाँ पर करते हैं। तो देखो, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, येट बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखो, हम जब भी प्रेजेंट में किसी काम के होने की बात करते हैं कि कुछ काम अभी प्रेजेंट में हो रहा है, तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लगाते हैं इज एम आर के साथ। जैसे कि मैं खड़ी हूँ, आई एम स्टैंडिंग, लोग यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हैं, पीपल आर एक्सरसाइजिंग, बच्चे वहां पर खेल रहे हैं, किड्स आर प्लेइंग। तो ये देखो नॉर्मल सेंटेंस है, कोई काम हो रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी बात तो यही बताता है कि कुछ काम हो रहा है, लेकिन वो सिंपली वहां पर टाइम ऐड कर देता है कि ये काम कितनी देर से हो रहा है। यानी कि जब आप किसी एक्शन के बारे में बताते हो जो अभी चल रहा है, अभी भी कॉन्टिन्यूटी में है, खत्म नहीं हुआ है, लेकिन आपने साथ में टाइम ऐड कर दिया कि ये काम कितनी देर से हो रहा है। जैसे कि वहां पर जो बच्चे हैं वो सुबह से खेल रहे हैं। अब यहाँ पर काम तो हो रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पर टाइम भी तो ऐड कर दिया कि वो सुबह से खेल रहे हैं। ऐसे ही मैं यहाँ पर पिछले 10 मिनट से खड़ी हूँ, यानी मैं खड़ी हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर अब टाइम भी तो ऐड कर दिया है ना कि मैं 10 मिनट से खड़ी हूँ। ऐसे ही यहाँ पर जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं वो पिछले 1 घंटे से एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब इस सेंटेंस में भी काम तो हो रहा है, लेकिन मैंने टाइम ऐड कर दिया है, यानी कि डिफरेंस क्लियर है। अगर कोई सिंपल एक्शन हो रहा है, नो टाइम मेंशन, तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लगा दोगे। आई एम स्टैंडिंग, दे आर एक्सरसाइजिंग, किड्स आर प्लेइंग। लेकिन मैंने जैसे ही इसमें टाइम ऐड किया ना, सेंटेंस चेंज। इंग्लिश कहती है टाइम आते ही चेंज कर दो सेंटेंस, और सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। सिंपल, यानी डिफरेंस किस चीज का है, सिर्फ टाइम का। टाइम मेंशन करते ही सेंटेंस चेंज। तो समझे ना, सिंपल। काम पास्ट में शुरू हुआ था, लेकिन अभी भी चल ही रहा है, और आपने पास्ट का टाइम भी मेंशन कर दिया कि पास्ट से लेकर अभी तक काम हो रहा है। सिंपल। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, सेंटेंस के अंदर आप हैज, हैव और बीन लगा दोगे एज एन हेल्पिंग वर्ब। साथ में कॉन्टिन्यूटी भी तो है ना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करोगे, क्योंकि काम अभी भी हो ही रहा है। तो देखो, एक बार कंपेयर करके देखते हैं। जैसे कि मैं खड़ी हूँ, आई एम स्टैंडिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। मैं 10 मिनट से खड़ी हूँ, आई हैव बीन स्टैंडिंग फॉर 10 मिनट्स। चेंज समझ में आया। बच्चे खेल रहे हैं, किड्स आर प्लेइंग, बच्चे सुबह से खेल रहे हैं, किड्स हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वहां पर एक अंकल जी वॉक कर रहे हैं, अ मैन इज वॉकिंग देयर। अंकल जी आधे घंटे से वॉक कर रहे हैं, टाइम आ गया ना, तो सेंटेंस he has been walking for 30 minutes. Wait, that's not all. अभी कुछ और प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। चलो! मेरा फ्रेंड पिछले 4 मिनट से पुशअप्स कर रहा है, तो इसको मैं बोल दूंगी my friend has been doing push-ups for 4 minutes. Very good. और अभी ये थक गया और अभी ये सो रहा है, तो इसको तो हम इंग्लिश में बोल देंगे he is sleeping। लेकिन ये कब से सो रहा है? ओए, कब से सो रहा है तू? 1 घंटे से। He has been sleeping for 1 hour। Let's see लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो इसको देखकर तो लग रहा है ये गाने सुन रहा है। जानते हैं कब से? आप कब से गाने सुन रहे हो? आधे घंटे से। आधे घंटे से। Enjoy। इसको इंग्लिश में बोलेंगे he has been listening to music for 30 minutes या for half an hour। एक और है यहाँ पे इंसान, ये गेम्स खेल रहा है। एक्सक्यूज मी, आप कब से गेम खेल रहे हो? मुझे तो अभी 1 घंटा हुआ है। 1 घंटे से गेम खेल रहे हो आप? तो इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? he has been playing game for
1 hour या फिर for an hour भी बोल सकते हो. He has been playing game for an hour. ये इंसान थोड़ा सीरियस लग रहा है. आप कब से काम कर रहे हो? 10 मिनट से. 10 मिनट से. तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सिंपल है यार. He has been working for 10 minutes. Easy. यार मैं ना थक गई हूँ. मैं सुबह से वीडियोस बना रही हूँ. अच्छा इस सेंटेंस को ना आप ही बना दो. क्या हुआ? नहीं बन रहा? मैं मदद करती हूँ. अब देखो यहाँ पर मैं सुबह से काम कर रही हूँ ना, तो यहाँ पर टाइम आ गया. तो सिंपल सा सेंटेंस तो है, I have been shooting videos since morning. Since कहाँ से आ गया? मैम ये तो सिलेबस में चीज ही नहीं थी, आपने सिलेबस के बाहर से पूछ लिया. तो इस टेंस का आपको रूल तो समझ आया ना. हैज हैव बीन के साथ में फर्स्ट फॉर्म ing लगाना होता है. लेकिन वेट, हम यहाँ पर टाइम बताने के लिए for या since का भी यूज करते हैं. तो फटाफट जान लेते हैं इनका यूज कैसे होता है. तो पहले since के बारे में समझते हैं. since का यूज किया जाता है जब आप किसी काम का स्टार्टिंग पॉइंट बताते हो कि ये काम शुरू कब हुआ था और कब से चल रहा है. जैसे कि सुबह से काम कर रहा है कोई मंडे से काम कर रहा है, कोई जनवरी से काम कर रहा है, कोई कल से काम कर रहा है, कोई 1950 से कोई काम कर रहा है. तो जब आपने किसी काम का स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया, जैसे कि मैं बोलती हूँ कि मेरा भाई मंडे से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, तो मैं बोल दूंगी माई ब्रदर हैज़ बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस मंडे. मैं यहाँ पर जनवरी से रह रही हूँ. आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस जनवरी. तो सिंपल, समझ में आया ना. सिंस मतलब स्टार्टिंग पॉइंट. और for का यूज कैसे करते हैं? तो देखो, for का यूज किया जाता है जब आप कोई टाइम ड्यूरेशन बताते हो कि किसी काम को होते हुए कितना समय हो गया है. जैसे कि कोई काम 2 घंटे से चल रहा है, 3 मिनट से चल रहा है, 3 दिनों से चल रहा है, 6 महीनों से चल रहा है, 15 सालों से चल रहा है या फिर 10 दशकों से चल रहा है. यानी कि जब आपने टाइम ड्यूरेशन, कह सकते हो अमाउंट ऑफ टाइम बता दिया कि कितनी देर से काम चल रहा है, मतलब आपने एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया कि काम कब शुरू हुआ था, वो तो सिंस ने बताया ना. आपने बताया कितनी देर से काम चल रहा है. जैसे मैं एक कॉमन डिफरेंस से समझाती हूँ. जैसे कि मैं यहाँ पर सुबह 7 बजे आई थी और अभी 9 बज रहे हैं, राइट. तो मैं इसी एक्शन को 2 तरीके से बोल सकती हूँ कि मैं यहाँ पर 7 बजे से वीडियो शूट कर रही हूँ या फिर मैं पिछले 2 घंटे से वीडियो शूट कर रही हूँ. तो अगर मुझे बोलना है 7 बजे से, यानी कब काम शुरू हुआ था, तो हम सिंस का यूज कर देंगे. और वहीं जब मैंने टाइम ड्यूरेशन बताया कि मैं 2 घंटे से यहाँ पर वीडियो शूट कर रही हूँ, तो उसके लिए मैं for लगा दूंगी. सिंपल. तो इसी सेंटेंस को बना लेते हैं. मैं यहाँ पर 2 घंटे से वीडियो शूट कर रही हूँ. आई हैव बीन शूटिंग वीडियोज फॉर 2 hours. आप इस वीडियो को पिछले 5 मिनट से देख रहे हो. You have been watching this video for 5 minutes. तो अगर मुझे बोलना है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो 2014 से एज अ पीएम हमारे देश में सर्व कर रहे हैं, इसको मैं ये भी बोल सकती हूँ कि 2014 से सर्व कर रहे हैं. बाकी मैं ये भी तो बता सकती हूँ कि वो 12 साल से सर्व कर रहे हैं. तो अगर मुझे समय बताना है कि किस साल काम शुरू हुआ था, तो मैं सिंस लगा दूंगी. सेंटेंस हो जाएगा he has been serving as prime minister since 2014. या फिर अगर मुझे for लगाना है तो मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ, he has been serving as prime minister for 12 years. सिंपल. तो अब एक सेंटेंस आप बनाओ. I have been living in Delhi blank 5 years. तो यहाँ पर for आएगा या since? यहाँ पर for आएगा. बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि 5 years टाइम ड्यूरेशन आ गया ना कि मैं कितने समय से दिल्ली में रह रही हूँ. और अगर यहीं पर मैं 5 years की जगह 2021 लगा देती, तो यहाँ पर क्या हो जाता? करेक्ट, सिंस हो जाता. आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2021. पर इस सेंटेंस में पता है लोग सबसे ज्यादा गलतियां भी कहाँ कर देते हैं. उनको लगता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेम ही है, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है. उन लोगों को लगता है कोई काम अभी प्रेजेंट में हो रहा है, बस टाइम ही तो बताना है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही बना दो ना. जैसे लोग बोल देते हैं आई एम सिटिंग हेयर फॉर 30 minutes, शी इज वर्किंग इन हर रूम फॉर 5 minutes.
गलत है, बिल्कुल गलत है। तभी तो मैं आपको हर बार बोलती हूँ, ये दोनों लैंग्वेजेस अलग हैं, दोनों के कॉन्सेप्ट्स अलग हैं, अलग अलग तरीके से सीखो, साथ में कंपेयर करके मत सीखो। तो इसीलिए समझो, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है यानी कि कोई काम अभी प्रेजेंट में चल रहा है, उसका पास्ट से, फ्यूचर से, टाइम से कोई लेना देना नहीं है। सिंपल कोई काम हो रहा है, आप वीडियो देख रहे हो, मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं खड़ी हूँ, आप बैठे हो, सिंपल। लेकिन जैसे ही इसमें टाइम लगेगा, सेंटेंस चेंज। आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सेंटेंस को बनाना होगा। मैं खड़ी हूँ सुबह से, आई हैव बीन स्टैंडिंग सिंस मॉर्निंग। आप मुझको सुन रहे हो पिछले 10 मिनट से। यू हैव बीन लिसनिंग टू मी फॉर 10 मिनट्स। सेंटेंस में चेंज आएगा, हेल्पिंग वर्ब में भी चेंज आएगा और लास्ट में टाइम लगाने के लिए फोर सेंस में भी चेंज आएगा। सो आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर कोई काम हो रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, किसी समय से हो रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाना है। कंफ्यूज मत होना। तो अब मैं आपको बताती हूँ उस सवाल का जवाब जो मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में पूछा था। तो देखो, ये 3 ऑप्शन थे, इनमें से करेक्ट सेंटेंस है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि लास्ट वाला, आई हैव बीन लिविंग इन इंडिया फॉर 15 ईयर्स। देखो ऐसा क्यों, ब्रेक डाउन करते हैं तीनों सेंटेंसेस को। पहला सेंटेंस है आई एम लिविंग इन इंडिया फॉर 15 ईयर्स। देखो गलत है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बना दिया ना टाइम के साथ, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। मैंने अभी आपको ये बात समझाई, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सिर्फ ये बताता है कोई काम अभी हो रहा है, टाइम नहीं बताता है। ऐसे ही दूसरे सेंटेंस में आई हैज बीन लिविंग इन इंडिया फॉर 15 ईयर्स, ये भी गलत है, क्योंकि आई एक प्लूरल सब्जेक्ट है, हैज नहीं, हैव आता है, राइट। और तीसरा सेंटेंस आई हैव बीन लिविंग इन इंडिया फॉर 15 ईयर्स, ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर हमने आई के साथ हैव लगाया है क्योंकि प्लूरल है, और साथ हमने हैव बीन के साथ आईएनजी लगा दिया है क्योंकि यहाँ पर समय की बात की गई है। कोई काम अभी प्रेजेंट में हो रहा है लेकिन समय भी तो बताया है। और फॉर 15 ईयर्स क्योंकि हमने टाइम ड्यूरेशन की बात करी कि कितने समय से कोई काम चल रहा है। इजी। अच्छा, अब आप नीचे कमेंट में बताओ कि आप मेरे इस वीडियो को पिछले कितनी देर से देख रहे हो। और हाँ गाइज, एक बात हमेशा याद रखना, मेहनत करते रहो, कोशिश करते रहो, किसी ना किसी दिन तो सफल हो ही जाओगे। क्योंकि जो लोग मेहनत करते रहते हैं, हसल करते रहते हैं, किसी ना किसी दिन तो उनको किनारा मिल ही जाता है यार। और हाँ, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना उन लोगों तक जिन लोगों को इस वीडियो की जेन्युइनली बहुत ज़रूरत है, जो जेन्युइनली अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं, इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं और जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उन लोगों तक इस वीडियो का पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो अपने दोस्तों में, परिवार में, नोन में, अननोन्स में, नियरेस्ट, डियरेस्ट, हर इंसान को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। क्या पता किसी का करियर बन जाए, किसी का इंटरव्यू निकल जाए, किसी के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए और कोई इंसान जो हमेशा से इंग्लिश में स्ट्रगल करता हुआ आया, उसके लिए यही इंग्लिश आसान हो जाए। और एक चीज़, कल की वीडियो मिस मत करना, कल हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इसी मज़ेदार तरीके के साथ। और तो सिर्फ सीखेंगे नहीं, साथ में प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि चीज़ें जुबान पर आसानी से आ सके। सो 8 वाली वीडियो के लिए वेट करना और फिर कल मिलेंगे सेम टाइम पर पढ़ने के लिए अगला टेंस। सो थैंक यू सो मच।